आशिम रोज़ अपना जॉगिंग सूट पहनता और फिर बहुत जल्दी ही अपना जॉगिंग करने चला जाता। उसके पेरेंट्स उसको काफ़ी बार टोकते थे कि तूने आज नमाज नहीं पढ़ा है, आज तो मत जा। उसके पेरेंट्स उसे हमेशा ये भी गाइड किया करते थे कि वो रोज़ नमाज पढ़कर ही अपना बाहर जाए। लेकिन आसिफ को कई बार उसका ध्यान से निकल ही जाया करता था। वो अपने कुछ काम के वजह से काफ़ी रात को सोया करता और देर से उठा करता। तब टाइम ओवर हो जाता तो अपना बिल्कुल सैड फेस लेके वो जॉग सूट पहनता और बाहर निकल जाता। वो अपने घर के आगे की तरफ एक पार्क में जाया करता था। धीरे धीरे देखता कि उस पार्क में कई लेडीज़, जेंट्स, बच्चे आने लगे हैं। तो उसने सोचा कि मैं ऐसे कोई जगह में जाऊं जहां पर मैं अकेला ही अपना जॉगिंग कर सकूं। इतने भीड़ भाड़ में उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने अपने घर के बैक साइड में जाने का सोचा। उसके घर के बैक साइड में करीब करीब 15 मिनट के बाद एक बहुत बड़ा सा फील्ड आता था जो कि बिल्कुल खाली रहता था। उसने सोचा कि मैं उस फील्ड में चला जाया करूँगा। उस फील्ड के बाद बहुत पेड़ थे और अंदर तरफ छोटे छोटे गांव थे और खेती बाड़ी आसपास में हुआ करता था। वो एरिया उतना भी ज़्यादा लोगों से भरा हुआ नहीं था, खाली टाइप का ही एरिया था। उसने सुबह ये सोचकर वो चला गया, लेकिन उस दिन भी वो भूल चुका था नमाज पढ़ने से। भूला तो नहीं था, टाइम ओवर उसका हो जाया करता था। वो चला गया अपना साइकिल में। वो गया, बोला साइकिलिंग भी हो जाएगी आते जाते समय और अपने वहाँ पर जाके मैं मैदान में भी खुद साइकिलिंग कर लूँगा, फिर जॉगिंग करूँगा। तो साइकिल लेकर अपने उस फील्ड में चला गया और फिर वो जॉगिंग करता रहा। करते करते उसकी थोड़ी सी सांस फूलने लगी तो चुपचाप खड़ा हो गया। पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, क्या बात है, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? इतने दिन से तो तुम जॉगिंग कर रहे हो। तो आसिफ ने कहा, नहीं, मैं 2-3 दिन ही हुआ है मैं स्टार्ट किया हूँ। तो उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तो करीब करीब 8 साल से जॉगिंग कर रहे हो और बहुत कम उम्र से। तब वो थोड़ा सा ताज्जुब हुआ और कहा, हाँ, मैं झूठ बोल रहा था। ना जाने क्यों 2 दिन से मेरी सांस बहुत ज़ोर ज़ोर से उखड़ने लगी है। पहले मैं इस तरह मेरा सांस फूलता नहीं था। तो उस आदमी ने कहा, चलो हम लोग साथ साथ करते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा और हम लोग का जॉगिंग भी हो जाएगी। और उस आदमी ने उससे हाथ भी मिलाया, लेकिन एक दूसरे का नाम उन लोगों ने ना पूछा और ना ही किसी ने बताया। Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Anna. Please subscribe my channel and press the bell icon button. अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह आसिफ अपना जॉगिंग किया, करने के बाद अपने अपने घर चले गए। फिर सेकंड रोज वो गया। उस दिन वो नमाज पढ़कर बाकायदा गया था। उस आदमी से नहीं मिल पाया। वो आदमी कहीं पे भी नहीं दिखा। लगातार 15 दिन हो गए वो आदमी नहीं दिखा। फिर अचानक एक दिन लेट हो जाने की वजह से फिर से उससे नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। वो अपना जॉग सूट पहन के चला गया उसी तरह जिस तरह वो जाया करता था। फिर उसने देखा गेट के सामने भी वो खड़ा है।
तो आसिफ उसे पूछने लगा कि इतने दिन कहाँ चले गए थे भाई। अगर तुम इस तरह निगलेक्ट करोगे जॉगिंग करने में तो तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाएगी, बदन हाथ दर्द होने लगेंगे। जो चीज़ को करते हो, एक्सरसाइज को करते हो, रोज किया करो। तो वो आदमी कुछ नहीं बोला। फिर उसने बहुत दिन बाद मिलने के वजह से आसिफ ने अपना हाथ बढ़ाया उसके साथ सेकेंड करने के लिए। तब उसे फील हुआ उस आदमी के 3 उंगली हैं। उसने मन ही मन सोचा कि पहले तो इसके पूरे 5 मतलब 4 उंगली 1 अंगूठा था, फिलहाल उसके अंगूठा और 1 उंगली कहाँ गायब है। फिर उसने झटक दिया इस सोच को और अपना रन पे स्टार्ट कर दिया। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा दिन, फिर छठे दिन उसी तरह आसिफ नमाज नहीं पढ़ पाया। अपना सैड फेस लेकर आगे चला गया अपना रास्ते। फिर उस आदमी को देखा, वो काफ़ी थक जाने की वजह से आसिफ अपने बेंच में बैठ गया तो वो आदमी भी आके बैठ गया। फिर दोनों बातें करने लगे और वो आदमी कहने लगा कि आज तुम्हारा फेस बहुत सैड दिख रहा है। आसिफ ने कहा, हाँ यार, मैं जिस दिन नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ मैं थोड़ा दुखी रहता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, तो अपना एक हैबिट बना लो ना, जिस तरह रोज खाते हो, पीते हो, सोते हो, उसी तरह अपना नमाज को भी डेली रूटीन में शामिल कर लो। आसिफ ने कहा, कोशिश तो करता हूँ, कभी कभार हो नहीं पाता। आसिफ ने कहा, एक बात पूछूं भाई, हम लोग इतने दिन से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का हम लोग नाम नहीं जानते। तो उस आदमी ने कहा, मैं तो जानता हूँ तुम्हारा नाम आसिफ है। तो आसिफ बोला, मैंने आपको बताया था कि अपना नाम? कहा, बस जानता हूँ। आसिफ को समझ में नहीं आया कि इसे उसका नाम किस तरह पता चला। उसने सोचा कि मैं ही कभी बोल दिया होऊंगा। फिर उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया, अर्ताब। बोला, ओ अर्ताब है तुम्हारा नाम, कभी मेरे घर आओ। आसिफ ने कहा और कहा, तुम्हारा घर किस तरफ है? उसने कुछ भी नहीं कहा, ना आसिफ का घर आने के लिए इंटरेस्ट दिखाया और ना आसिफ को अपनी एड्रेस बताया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आसिफ घर आया। आने के बाद उसका तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगा। वो सोच नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने इतना सोचा भी नहीं। वो सोचा रोज़ रोज़ मैं जॉगिंग जाता हूँ, तो शायद इसीलिए थोड़ा ठंड का मौसम भी पड़ने लगा था, उसे फीवर फील हो रहा था। फिर वो दूसरा दिन उठकर अपना जॉगिंग जाने लगा। उसकी मम्मी उस दिन बोली कि तेरी तबीयत रात को ठीक नहीं थी, तूने मेडिसिन खाकर सोया था, आज छोड़ दे। उसने कहा, नहीं, मुझे जाना है। वो गया। जाने के बाद उस दिन अपना नमाज भी नहीं पढ़ पाया था, तबीयत ही ठीक नहीं थी, इसलिए उसके मम्मी ने उसे मना भी किया। फिर से उसी तरह वहाँ फील्ड में गया तो देखता है अर्ताब खड़ा है। अर्ताब उसके साथ कुछ टाइम जॉगिंग किया तो आसिफ बोला, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा नाजुक है, आज मैं थोड़ा बैठना चाहता हूँ। तो उसके पास अर्ताब भी आके बैठ गया। फिर आसिफ के एक फ्रेंड ने उसे फ़ोन किया तो उसके फ़ोन का जो रिंगटोन था, वो लोग जो देते हैं अजान बोलते हैं, वो अजान रिंगटोन था उसका। तो जोर जोर से अजान होने लगा। 2 से 4 बार रिंग होने के बाद जाकर आसिफ ने अपना फ़ोन पिक किया तो उसके दूसरी तरफ उसका कोई फ्रेंड था। वो फ्रेंड उसके साथ बात करने लगा। फिर बातचीत जब हो गई, आसिफ ने अपना फ़ोन को रख दिया। उसके बाद देखता है अपने पास में वो अर्ताब बैठा हुआ था। अर्ताब नहीं था वहाँ से गायब था। अर्ताब ऐसे में भी काफ़ी मस्ती करता था कभी कभार आसिफ के साथ।
तो उसने सोचा जरूर वो पेड़ के पीछे या कहीं छिप गया होगा। वो पूरा फील्ड घूमने लगा और अर्तब को बुलाने लगा, लेकिन अर्तब कहीं नहीं मिला। तो वो घर पर आ गया। घर पे आने के बाद से उसे और ज़्यादा फीवर होने लगा। वो डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन लिया, लेकिन उसका फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसका ही एक मामू रहते थे अर्तब का कुछ दूर में, उसकी माँ का एक सगा भाई। वो ये सब के बारे में काफ़ी जानकारी रखते थे। उसके मम्मी ने उसे बुलाकर कहा कि ऐसे ऐसे। तो अर्तब को वो मामू जो थे उसने सर पर हाथ दिया और पूछा कि तू जब जॉगिंग जाता है, तेरे साथ एक लड़का रोज़ मुलाकात करता है, कब कब वो मिलता है, मुझे ध्यान से बता। तो अर्तब ने कहा जब भी मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ उसी दिन वो मिलता है, और मैं जिस दिन नमाज पढ़ के निकलता हूँ वो नहीं मिलता है। तो उसके मामू ने कहा वो कोई बुरा तो है नहीं, वो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं है। वो एक जिन है जो कि तेरे पास आता है, तुझे रेगुलरली कुछ तो चीज़ करे जिससे तेरे अच्छा हो, इसीलिए वो तुझसे मिलने आता है। और तुझे वो कह भी चुका है कि तुम अपना डेली रूटीन में इसे भी रख लो। कहा था क्या? तो असब ने कहा हाँ, कहा तो था। और उसका नाम भी पूछा मामू ने। असब ने बता दिया। मामू ने कुछ पढ़कर उस पर दम किया, फूका, उसके बाद उसको पानी दिया और कहा कि तू नमाज रोज़ पढ़ा कर, और एक बात, घर का उस तरफ और मत जा जहाँ पे भीड़ लगी रहती है इंसानों की, उसी तरफ जा, तन्हाई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद से असब बताता है कि वो दोबारा कभी अकेले उस तरफ नहीं गया। वो अपनी फिर से वहीं पे जाने लगा जहाँ वो पहले जाता था।